नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज शिवरात्रि का त्यौहार है और शिवरात्रि के दिन ही मेरे घर में चमत्कारिक रूप से साईं बाबा का आगमन हुआ था। वो पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि किस तरह से मेरी मन की इच्छा जानकर साईं बाबा शिवरात्रि के दिन मेरे घर आए। इसीलिए शिवरात्रि के दिन ही हम उनका बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे ये मंदिर है। मैं अभी आपको वो मूर्ति भी दिखाऊंगा जिसमें जो मूर्ति साईं बाबा की शिवरात्रि के दिन आई थी। और मैंने बाबा से ये मांगा था कि बाबा, अगर आप हैं और मुझे मानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि शिवरात्रि पर मैं जलाभिषेक आपके चरणों पर ही करूँ। मेरे लिए आप ही शिव होंगे अगर आप शिवरात्रि तक आते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शिवरात्रि वाले दिन साईं बाबा की मूर्ति मेरे घर तक पहुंच गई थी। तो चलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप करके पहले मैं आपको बैक कैमरे से बाबा के दर्शन कराता हूं उस मूर्ति के, जो 2011 से मेरे पास है। और 2011 में शिवरात्रि के दिन ही वो मूर्ति के रूप में बाबा आए थे। तो चलिए पहले आप मूर्ति के दर्शन कीजिए, बाबा के दर्शन कीजिए। का मंदिर है जहाँ मैंने बाबा को स्थापित कर रखा है। इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मूर्ति है बाबा की। ये हैं साईं बाबा और साथ में कृष्ण भगवान है, बालाजी और हनुमान जी। नीचे माता लक्ष्मी जी का रखा है। तो दोस्तों, ये मूर्ति 2011 से आज 2023 है। लगभग 12 साल से मूर्ति ये मेरे पास है। और हर बार हम शिवरात्रि के दिन बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। तो चलिए मैं इसकी आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैंने आपको अभी बाबा के दर्शन करा दिए। अभी इस मूर्ति की पूरी कहानी में आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आई थी। तो शिवरात्रि तक बाबा की एक प्रतिमा लेने का तो मेरे मन में था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था उस वक्त नहीं हो पा रही थी कि मैं बाबा की मूर्ति को ला सकूं। हुआ क्या कि अचानक मैं उत्तराखंड के शहर काशीपुर में गया था और हम किसी काम से सुबह सुबह एक शॉप पर गए। तो सामने की एक शॉप पे हमने देखा कि वहाँ साईं बाबा की एक प्रतिमा रखी है जो सेम यही थी। वो प्रतिमा थोड़ी इससे बड़ी थी। तो हमने जब उस प्रतिमा को पूछा तो उस प्रतिमा का जो प्राइस था दोस्तों, वो प्राइस इतना थोड़ा सा ज्यादा था कि हम उसे बाय नहीं कर पाते। हमने उनसे पूछा कि क्या इसमें की कोई और ऐसी प्रतिमा है बाबा की जो हम ले सकते हैं। तो उसकी दुकान पर ऐसी कोई प्रतिमा दूसरी नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि जो उसका छोटा भाई है वो कुछ सामान लेने के लिए हल्द्वानी गया हुआ था। तो उसने कहा अच्छा, मैं उसको फोन करके पूछता हूँ, अगर वो वहां होगा तो मैं उसे कहूंगा शायद मिल जाए तो एक ले आएगा। तो जैसे ही उसने कॉल की तो उसका जो भाई था वो भाई वहां से निकल चुका था। मतलब जो जहां से उनका सामान आता था कहा वहां से वो निकल चुका था। लेकिन इत्तेफाक से उसका कोई सामान ऐसा था जो मिसिंग हो गया था, जो उसके पास रह गया था, जिस वजह से 5 मिनट के बाद ही उसका वापस कॉल आती है कि भाई मुझे दुकान पर वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई सामान मिसिंग है जो उसके पास छूट गया है। अगर जिस कस्टमर ने अभी आपसे फोन करवाया था बाबा की मूर्ति के लिए, अगर वो नहीं गया है तो उससे कहो कि अगर वो वेट कर ले तो मैं मूर्ति लेकर आता हूँ। तो उस दुकानदार ने हमसे कहा कि भाई अभी भाई का दोबारा फोन आया है, अगर आप शाम तक वेट कर लो तो वो मूर्ति लेकर आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम शाम तक वेट कर लेते हैं। ये लगभग 11 बजे की बात थी। तो 4 बजे तक हमने वहीं शॉप पर इधर उधर टहल कर उसके वेट किया। जब वो आया तो सेम यही जो प्रतिमा है ये उसके हाथों में थी। जब हमने उसे दिखाई तो इस प्रतिमा का जो उस समय शायद प्राइस उसने बताया था वो 350 के करीब था और हमारे पास 300 रुपये थे। वास्तविकता है। और जब उसने कहा कि इतने की है तो हमारे पास 300 थी। हमने कहा भैया हमारे पास तो सिर्फ 300 ही रुपए हैं। तो उसने कहा चलिए अच्छा ठीक है, आपकी बाबा में आस्था है और आपने इतने समय बाबा का इंतजार किया है तो ये प्रतिमा मैं आपको जितने पैसे आपके पास है मैं उतने में ही दूंगा। बाबा मुझे इसका कहीं और फल देंगे। और हम 300 रुपये में ही हमने उसको दिए और उसने हमें मूर्ति वापस दी। हम मूर्ति लेके चलने लगे। बाद में पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने 50 रुपए हमें और वापस दिए। उसने कहा ये मेरी तरफ से बाबा के वस्त्रों के लिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इनके बाबा के वस्त्र ले लेना। हमने वहीं से बाबा का चोला लिया
बाबा के वस्त्र लिए और हम लेकर फिर आ गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाबा विराजमान हैं मेरे पीछे मंदिर में और 11 साल 12 साल से बाबा हमारे साथ हैं। तो अगर आपके और ठीक शिवरात्रि के दिन ही, ठीक शिवरात्रि का दिन था, शुक्रवार का दिन था, शिवरात्रि के दिन ही प्रतिमा हमारे घर में आ गई थी। यानी हम बृहस्पतिवार की रात को लेकर आए थे और सुबह शिवरात्रि थी। तो जो मेरे मन की एक अंदर शिक्षा थी, मैंने किसी से कहा नहीं था कि मैं बाबा पर ही जलाभिषेक करना चाहता हूँ। तो मैंने सुबह नहा धोकर, जब सब शिवलिंग पर शिव जल चढ़ाते हैं, तो मैंने बाबा के चरणों में ही जल चढ़ाया और बाबा को ही शिव माना। तो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की। तो दोस्तों, ये होता है कि मन की श्रद्धा, अगर आपके मन में विश्वास है तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। और आपको कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरा एक अपना अनुभव है जो बाबा ने मुझे दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। इसी चैनल पर मैं बाबा से जुड़े कुछ और वीडियोस भी बनाता हूं, आप उनको भी देखिएगा और महाभारत से जुड़े वीडियो